तो फिर हाँ, तो फिर अंतरा बताओ, कोई भी बता दो, चलो आदित्य तुम बता दो। प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन। महराज, मेरी आवाज तो आ रही है ना? एप्लीकेशन नहीं बताना कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों तक? कोई एक यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, एप्लीकेशन मैं बता दूंगी। उसके बाद हम मतलब थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी लिखने का मेरा यही एक ही मकसद था कि तुम लोग को याद दिला दूं कि एनसीईआरटी से भी एक बार थ्योरी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना, ठीक है? हालांकि मैंने मैक्सिमम इधर डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग एक बार कुछ कुछ चीजें हैं जो बस रीडिंग लगाने भर के लिए है, वो एक बार रीडिंग लगा लोगे तो मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा, कनेक्ट कर पाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब फिर ज्यादा अच्छे से बना पाओगे। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है। दिक्कत यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज को समझने में आता है, ठीक है? तो मतलब वो भी मतलब प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर के कैटेगरी में आता है, तो दिक्कत देखेंगे, कोई डाउट होगा क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे मेन चीज है, क्योंकि फॉर्मूला तो ज्यादा है नहीं, तो ये चीज है। उसके बाद हम कुछ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम फिर कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एप्लीकेशन देख लो, जहां कहीं भी अनसर्टिनिटी आता है ना, वहां हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। जिंदगी में हमसे कभी भी कोई भी कुछ भी प्रिडिक्ट करने बोलता है तो हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ही तो लगाते हैं कि हाँ इतने परसेंट चांसेस है, ऐसा करके कुछ करते हैं क्या हम? हमसे कोई पूछे कि आज होगी बारिश होगी, तुमको क्या लगता है आज बारिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी? हम तो प्रोबेबिलिटी बचपन से यूज करते हैं आ रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? यस मैम। और प्रोफेशनलिज्म पे जाओ तो प्रोफेशनली इसको वेदर रिपोर्ट तैयार करने में पावर ऑफ कैटरीना। अब ये कैटरीना क्या है? कैटरीना कैफ वाला कैटरीना नहीं, यूके यूएस में जो हुरिकेन आया था, तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह की चीजें, इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पता है क्या क्या होता है? मतलब इन्वेस्ट करना पैसा को किस हाँ चीज ठीक पे। है, हाँ चलो। ये रिस्क मैनेजमेंट मतलब देखो कोई भी बिजनेस कोई शुरू करता है, कोई बिजनेस स्टार्टअप, जानते हो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप ये सब सुने हो क्या तुम लोग? यस मैम। हाँ, तो जब भी कोई भी बिजनेस प्लान तैयार करता है ना, किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस या किसी भी इंटरप्राइज को खोलने के लिए एक बिजनेस प्लान चाहिए होता है। तो उसमें ना सब कुछ होता है कि बिजनेस किस चीज के लिए, और ये रिस्क मैनेजमेंट वाला भी पार्ट होता है, क्योंकि बिना इस पार्ट के कोई भी स्पॉन्सर ना तुमको पैसा नहीं देगा तुम्हारा बिजनेस खोलने के लिए। तो इससे क्या होता है, मतलब ये बेस्ड ऑन डेटा हम लोग ये मतलब प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारा कोई लॉस हो गया तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब तो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के हेल्प से ही होता है, ठीक है? तो और ये इंडस्ट्री में मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब जगह काम आता है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक। जहां कहीं भी अनसर्टेनिटी है वो हर जगह प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक काम आता है। जहां जहां अनसर्टेनिटी है वहां वहां प्रोबेबिलिटी काम आता है। रॉकेट लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं उसका प्रोबेबिलिटी है। आज शाम में बारिश होगा कि नहीं उसका प्रोबेबिलिटी है। मतलब समझ रहे हो? इतना तो समझ में आ गया ना? एप्लीकेशन समझ में आ गया कि कोई तुमसे एप्लीकेशन पूछेगा बता पाओगे क्या? यस मैम। ठीक है। अब 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़े थे क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े थे, याद है क्या? फॉर्मूला किसी को याद? एक ही फॉर्मूला था, फॉर्मूला था ही एक ही, याद है क्या? Total number of outcomes by number of events. Like हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते थे। तो 9th क्लास में जो तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, तो उसमें क्या होता था कि इसमें तुमको बता देता था कि हमने 1000 बार सिक्का उछाला, इतने बार हेड्स आया, इतने बार टेल्स आया, तो अब बताओ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो इवेंट अगर हो चुका है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, तो उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी
तुमको निकालने बोलते थे 9th में, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते थे। ठीक है, इतना समझ में आता है? Yes, ma'am. लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ एस्टिमेट्स है, मतलब अब अभी 1000 बार उछाला तो 455 टाइम्स हेड्स आया, 545 टाइम्स टेल्स आया। अब हो सकता है कि अगले 1000 बार उछाले तो उसमें हो सकता है कि 545 टाइम्स हेड्स आ जाए और टेल जो है वो 455 टाइम्स आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी एक्सचेंज हो गया क्या? डेफिनेट नहीं है क्या? चेंज होता रह सकता है क्या? बेस्ड ऑन क्या हमने जो एक्सपेरिमेंट करंट एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे Yes, प्रोबेबिलिटी ma'am. चेंज होता रहता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमको एक्सपेरिमेंट भी मतलब Yes, ज्यादा ma'am. बार करना पड़ रहा है, रिपीट कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट, 1000 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर मतलब मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो देखो अब हमको 10th क्लास में पढ़ना है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब देखो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में भी तो यही डेफिनेशन होता था, सूची ने अभी बताया था यही डेफिनेशन होता था, लेकिन डिफरेंस क्या है? Yes. किसी ने नोटिस किया है क्या? मैम फेवरेबल। हाँ, ये फेवरेबल डिफरेंस है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वो, उससे पहले एक और बात तुम लोग जान लो कि कई सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जैसे कि ये सिक्का 1000 बार उछाला गया तो उन्होंने 10,000 बार भी उछाल के देखा, तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ये ट्रायल बोलते हैं, जैसे 1000 बार उछाला तो 1000 ट्रायल्स, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे कि अच्छा, इसका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है क्या? अगर मानो मैंने एक सिक्का एक बार उछाला तो उसका हेड आने का थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। 1 time. हाँ, 1 times. नहीं। अच्छा, अब देखो हम एक बार सिक्का उछाले, ठीक है, आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम क्या क्या है? Head and tails 2. ठीक है, और मेरा हम पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ 1/2, तो यही है। जबकि अगर हम मतलब जब हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम एक ट्रायल भी कर सकते हैं और मल्टीपल ट्रायल भी कर सकते हैं। फिर हमारा कुछ ऐसा आएगा कि इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल्स आया, फिर हम उसके बेसिस पे हम बताते थे कि ये मेरा हेड आने का ये प्रोबेबिलिटी है, टेल्स आने का ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये रहा। तो तुम लोग को एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ, यस मैम। डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या बाकी लोग? आदित्य, समीर, शिवम, दुर्गेश, तुम लोग डिफरेंस समझ पा रहे हो? कितना मेरे को बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस मैम मैम। एक बार रिपीट कर दीजिए तो ये। ठीक है, तो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग मल्टीपल ट्रायल करते थे। मतलब 9th क्लास में जो तुमने इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उसमें हम लोग एक ट्रायल भी कर सकते हैं और 1000 ट्रायल भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रायल भी कर सकते हैं। अब ट्रायल मतलब क्या? रिपीट, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? सिक्का उछालना। ठीक है, तो एक बार सिक्का उछाला तो उसको मैं एक ट्रायल बोलती हूँ, तो अगर 1000 बार सिक्का उछाला तो मैं उसको 1000 ट्रायल बोलती हूँ। ठीक है, तो हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जाता था, जिसमें हम ये मतलब जिसमें हम ज्यादा मतलब ऐसे मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम ट्रायल करते थे, तो उसके बाद हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट आता था, जैसे 1000 बार उछाला तो इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल्स आया। उसके बाद हमसे पूछता था कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स वी गॉट, तो हेड कितनी बार आया? 455 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना था? 1000। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.455 मिल जाता था। जबकि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, देखो ये नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। इससे हमारा फायदा क्या होता है? हमको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता एक्सपेरिमेंट। जैसे सिक्का उछालना तो आसान काम है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी की रॉकेट लॉन्चिंग सक्सेसफुल होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी की मतलब
किसी ऐसी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछे जो कि महंगा है, तो हम उसको बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते ना। अब ऐसा तो नहीं कि 1000 बार रॉकेट बना के लॉन्च करेंगे और फिर पूछेंगे कि मतलब फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ऐसा हम लोग नो करेंगे, मैम, लुट ही जाएंगे No, ऐसा, ma'am. मतलब नो मैम। गरीब। तो इसीलिए तो यही डिफरेंस है। तो हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमारा पहला तो एजम्पशन है कि द रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी अवॉइडेड, हम रिपीट नहीं करते हैं। दूसरा, इक्वली लाइकली आउटकम, जैसे कि जब हम 1000 बार उछालते थे तो हमारा हेड 455 टाइम्स आया था और टेल्स कितने बार आया था? 545। तो ये इक्वली 545. लाइकली है। हाँ, तो ये इक्वली लाइकली है क्या? मतलब No, देखो, ma'am. assumptions ऑफ इक्वली लाइकली का मतलब सीधा सीधी ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जितना प्रोबेबिलिटी हेड आने का है उतना ही प्रोबेबिलिटी टेल्स आने का है। हाँ, मतलब ठीक है, देखो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस, ये समझ में आया क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद हमने ये पढ़ा, क्योंकि हमारा जो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी था वो मल्टीपल ट्रायल्स पे बेस्ड था, तो जब हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाते हैं तो जैसे जैसे जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास आता जाएगा। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा, मतलब मान लो इंफिनिटी टाइम्स उछा ले, तो फिर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। ये समझ में आया क्या? हाँ, Yes, ma'am. मतलब बहुत ज्यादा इंफिनिटी टाइम्स उछालने का मेरा मतलब था, मान लो कि मैंने 10,000 बार उछाला, तो हो सकता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी ना फिर 0.498 आए, जो कि 0.5 यानी 1/2 के इक्वल नहीं है, लेकिन करीब है, बहुत करीब है। तो ये चीज था, ठीक है? ये समझ में आता है क्या? Yes, ma'am. उसके बाद हमने Yes, पढ़ा कि ma'am. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के 2-3 एजम्पशंस है। फिलहाल तो 2 एजम्पशंस दिख रहे हैं। पहला कि रिपीटेशन हम लोग अवॉइड करते हैं, दूसरा कि हम लोग मान के चलते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में वैलिड होता है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में हर मतलब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त भी जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली हो। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया एनसीईआरटी में दिया है, वो देख लो तुम लोग। जैसे कि कहाँ गया एग्जांपल, ये एग्जांपल कि ऐसे मतलब देखो इक्वली लाइकली एग्जांपल, एक तो कॉइन हो गया, एक डाइस, जानते हो लूडो का डाइस जो होता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6. Six, ma'am. तो हम जब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हम ये मान के चलते हैं कि जितना 1 आने का प्रोबेबिलिटी है उतना ही 2 आने का प्रोबेबिलिटी है, उतना ही 4 का, उतना ही 5 का, उतना ही 6 का। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली हो गया डाइस के मामले में, ठीक है? Yes, ma'am. और जो मैंने बोला कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त भी जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली हो, तो वो इसका एग्जांपल ये है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स। जैसे बोल दिया कि एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। अब तुमसे कोई पूछे कि रेड बॉल मतलब एक बॉल निकाला गया है बैग में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड बॉल होगा? तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 4/5. 4/5। तो ये इक्वली Yes, लाइकली ma'am. नहीं है ना? इतना समझ में आता No, है ma'am. क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मतलब समझ में आ गया ना? किसी को नहीं समझ में आया क्या? ठीक है। और दूसरा ये कि आ गया, प्रोबेबिलिटी, ma'am. हाँ, दूसरा एक नोट था एनसीईआरटी में कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानते हो क्या? तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो न्यूमरेटर हमेशा Yes, लेस देन ma'am. इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है क्या? टोटल आउटकम में से ही तो फेवरेबल आउटकम होता है ना? तो जो फेवरेबल आउटकम है वो मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। इतना समझ में, सॉरी, मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल आउटकम हो सकता है। Yes, ma'am. ये समझ में आया क्या अभी जो हम बोले कि फेवरेबल आउटकम हमारा मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम इक्वल टू टोटल आउटकम हो सकता है? ये समझ में आया क्या? Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे अगर ये स्टेटमेंट मैं लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
हाँ सूची, No, ma'am. No, ma'am. हाँ तो ये तो समझ में आता है ना। No, ma'am. तो अब देखो प्रोबेबिलिटी में ना कुछ एक आध एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, मतलब ना सिर्फ तुमको 9th में पूछे गए होंगे, तुमको 10th में भी उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, 12th में अगर आगे मैथ्स लेते हो तो 12th में मिलेंगे उसके क्वेश्चंस। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में मैंने लास्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक पढ़ा था, तो उसमें भी इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो एक तो वो ये कार्ड वाला है, दूसरा डाइस वाला है। ठीक है, बहुत फेमस है, 9th में मिला ही होगा, 10th में भी बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें तुमको याद क्या रखना है कि 4 सूट्स होते हैं। ये अच्छा तुम लोग को पता है, ये सब पता है क्या? 4 सूट्स होते हैं, स्पेड, इसको स्पेड बोलते हैं, इसको हर्ट बोलते हैं, इसको डायमंड और इसको क्लब बोलते हैं। और हर सूट 13 कार्ड्स होते हैं, एस और फिर ये नंबर्स और जैक, क्वीन और किंग, जिसमें से कि फेस कार्ड जैक, किंग और क्वीन होता है। इतना समझ में आता है क्या? इसमें कुछ था क्या? ये बस ऐसे याद रखना है, याद Yes, रहेगा ma'am. क्या? डेक में Yes, ma'am. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, हर सूट्स का 13 कार्ड्स होता है। स्पेड और क्लब ब्लैक होता है, हर्ट और डायमंड रेड होता है, जैक फेस कार्ड 3 ही होते हैं। एस को हम लोग फेस कार्ड में नहीं गिनते, वो है भी नहीं फेस कार्ड 3 ही है, जैक, क्वीन और किंग। इतना याद रखना है बस। याद रहेगा क्या सबको? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आता है डाइस। देखो जब एक सिंगल डाइस फेंकने को बोले तो तुमको याद ही रहता है 1 2 3 4 5 6 इतना आउटकम है। लेकिन जब ये वाला जो आता है ना, मतलब 2 डाइस को एक साथ रोल किया साइमल्टेनियसली, तो कितने आउटकम्स आएंगे? कोई बता पाएगा क्या? अगर 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करे तो 12. 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करे तो 12 आउटकम कैसे सूची? 36 ma'am. 36 sir. अच्छा 36 कैसे आया? समझ में आता है क्या आदित्य? बता दो तो यस जरा। मैम, मतलब एक डाइस में मैम एक आ गया, फिर दूसरे डाइस में भी एक आ गया, फिर दोबारा मतलब हुआ तो पहले वाले में एक आ गया, फिर दोबारा में 2 आ गया, ऐसे ऐसे करके। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाले कि एक डाइस का आउटकम कितना होता है 6। 2 डाइस उछाल रहे तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ऐसे निकाले, और लिख के निकालोगे तो ये 36 आउटकम तुम्हारा आएगा। दिख रहा है क्या? 36 पॉइंट जैसे कॉमा करके कुछ लिखे हैं सेट। सूची, यस मैम। अनिका, अंतरा दिख रहा है Yes, क्या? ma'am. हाँ ठीक है, तो अब Yes, ये तुम ma'am. क्यों लिखे हैं? जब भी तुम लोग को बोले ना कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया तो फटाक से ये टेबल बना लो। ये टेबल बना दिए ना, जो भी तुमसे पूछा है ना वो तुरंत हो जाएगा। बस Yes, सबसे ma'am. मुश्किल काम ये टेबल बनानी होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो ये टेबल में ना, मतलब पूछता है क्या, पूछता है जनरली ये तुम देखो, मतलब इस टेबल में नोटिस करने वाले एक तो ये डायगोनल है जिसमें ना दोनों डाइस का जो मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आया होगा। ठीक है, एक तो ये डायगोनल है, ये नोटिस हो पा रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. और दूसरा Yes, ये ma'am. डायगोनल्स है, इसमें ना सम इक्वल आ रहा है। 1 + 1 2, खैर 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, फिर ये 5 का, ऐसे ये 6 का। ये नोटिस हो पा रहा है क्या? मैंने पेंसिल से Yes, इसलिए ऐसे ma'am. शेड किया है Yes, ताकि- ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो अब ma'am. तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा? तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन इक्वल टू 6। तो कोई बता पाएगा क्या हमको अभी? लेस देन इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 1. हाँ, कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो क्या? हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 डाइस को हमने साइमल्टेनियसली रोल किया तो हमको पता है कि आउटकम आया 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमने 36 आउटकम्स को ऐसे लिख लिया, इससे हमको फायदा हो रहा है। कैसे? अब मेरा क्वेश्चन है कि सम शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6।
6 वाला डायगोनल ढूंढे तो ये 6 वाला डायगोनल है ना, लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी 6 वाला 6 भी इंक्लूड करना है इधर। हाँ, कोई आंसर बता रहा है क्या? हाँ, One. One. One 1 answer. 1 है आंसर। कैसे सूची? मैम 15/36। 15 आदित्य बोल रहा है 15/36, सूची बोल रही है 1। सूची बताओ 1 कैसे? As it is said, less than or equal to 6, all the total outcomes are not greater than 6. मैंने सम बोला था, मैंने बोला था दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो 2 डाइस यहाँ उछाला ना मैंने एक साथ, दोनों Yes. हाथ में डाइस है मेरे, दोनों को एक साथ मैंने रोल कर दिया। उसके बाद देखा कि दोनों पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है। मान लो डाइस 1 पे नंबर 1, डाइस 2 पे नंबर 2, तो मेरा कहना है कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 दोनों का सम शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। आदित्य तुम्हारा आंसर सही है, 15 कैसे किया बताओ? मैम मतलब मैंने मैम ऐसे देखा कि मैम पहले वाले में कि मतलब अब 5 तक मतलब सेम आ रहे, 6 मतलब 5 + 1 तक 6 आ रहे और उससे लेस आ रहे। फिर मैंने देखा मतलब जैसे जैसे आगे आगे जा रहे वैसे वैसे लेस करते हो जा रहा है। मतलब दूसरे वाले में 4 तक ही मेरा हो गया, मतलब 4 2 6 तो 3 3 2 5 मतलब इससे लेस। हाँ तो यहाँ से 5 4 9 3 12 2 14 बन रहा। हाँ ठीक है ऐसे आदित्य ने, मैम। तो मतलब तुमने ऐसे देखा कि ये 4 + 1 सॉरी 5 + 1 6 है, तो बाकी Yes. सारे इससे कम है ना? ऐसे ही 4 + 2 6 है, बाकी सारे इससे कम है। Yes, वही ma'am. चीज है। देखो तो तुम अब तुम ऐसे ही इस डायगोनल पे जाओगे ना, तो ये सारा 6 वाला डायगोनल है, मतलब इसमें जो नंबर है सबका सम 6 है क्या? Yes, ma'am. और इस डायगोनल में Yes, ma'am. कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मेरा आंसर 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होगा क्या? तो वही जैसे आदित्य तुमने बताया वही चीज है, बस अलग तरीके से देख रहे Yes, हो ma'am. कुछ Yes, भी, ma'am. है ना? तो ठीक है। Yes, yes, तो ma'am. ये चीज सबको समझ में आया क्या अभी वाला क्वेश्चन? अनिका, सूची तुमको समझ में आया क्या? Yes, ma'am. अनिका, अंतरा, Yes, दुर्गेश, ma'am. समीर, शिवम। Ma'am, हाँ ma'am, would you repeat it? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैंने दोनों हाथों में डाइस लिया है, डाइस 1 डाइस 2, ठीक है, दोनों को एक साथ फेंका। तो अब डाइस 1 पे कोई नंबर शो करेगा, डाइस 2 पे कोई नंबर शो करेगा। तो दोनों का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मेरा क्वेश्चन ये था। तो Yes, ma'am. ये टोटल आउटकम ये ऐसे लिखा, ये समझ में आया ना कि इतने सारे आउटकम कैसे लिखे मैंने? Yes, ma'am. तो 36 टोटल नंबर आउटकम है, ये समझ में आया। उसके बाद मैंने जब ये ऐसे लिखा तो मैंने नोटिस किया कि ये जो डायगोनल है इसमें सब सारे नंबर का सम जो है वो 6 है। 5 + 1 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 2 + 6, 5 + 1 6। और जब जैसे जैसे मैं इधर मुड़ रही हूँ तो ये जो सम है वो लेस देन 6 ही होता जा रहा है, देख लो, है ना? Yes, ma'am. और जैसे जैसे मैं इधर आऊंगी तो सम जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, ये भी नोटिस कर लो। तो कभी अगर पूछे वैसा तो मैं क्या करूंगी, तो मेरे को इस एरिया में कितने आउटकम्स है वो गिनने हैं। तो इस डायगोनल पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। इधर इसके आगे वाले डायगोनल पे एक कम यानी 4, फिर इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15 होता है। तो प्रोबेबिलिटी मेरा 15/36 आ गया। Yes, ma'am. समझ में आता समझ है? गई. ठीक है, Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना एनसीईआरटी में 4 तरीके के इवेंट्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? तो इवेंट्स मतलब एलिमेंट्री इवेंट होता है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि इजी पड़ेगा। श्योर इवेंट कोई बता सकता है कि क्या होता है? मतलब नहीं भी देख के बता सकोगे, नाम से जाओ। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, जिसके बारे में हम पूरा श्योर है कि ये तो होना ही होना है। जब हमको पता ही है कि वो होना ही होना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 मैम। हाँ, तो बस यही है श्योर इवेंट। 100%। Yes, ma'am. 1/1। हाँ, तो अब ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट बताओ, नाम से जाओ। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा?
हमको पता है कि वो नहीं है। जीरो मैम, एक जो इवेंट Zero. मैम पॉसिबल ही ना हो। हाँ, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हमको पता है, जब होना ही नहीं है तो फेवरेबल आउटकम 0 होगा, तो जब फेवरेबल आउटकम 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 होना है। ठीक है, तो श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब कम्प्लीमेंट्री इवेंट पे आते हैं। मान लो मेरा कोई इवेंट ई है, जैसे वो अभी जो एग्जांपल दिखा था कि एक बोरे में 4 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, वो वाला याद है क्या? Yes, ma'am. अगर मैंने एक इवेंट यस मैम। हाँ ठीक है, अगर मैंने एक इवेंट ई एज्यूम किया, ई है मेरा इवेंट है, मतलब इवेंट है गेटिंग ब्लू बॉल, मतलब मेरा ई है कि ब्लू बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल मेरा क्या है? 1/5 होगा क्या? 1/5। हाँ यस यस हाँ, मैम, Yes, 1/5। Yes, ma'am. और अगर एक हम रेड बॉल का E- 4/5। हाँ, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट पूछे तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम लोग के पास कॉपी पेन है क्या? 4/5 रेड बॉल। तुम लोग के पास कॉपी Yes, पेन है ma'am. क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो जरा Yes, लिखो ma'am. ताकि तुम लोग के नोटिस में हो। एक तुम लोग मान लो कि सैक है, उसमें 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और जो है 4 ग्रीन बॉल है। लिखे क्या? और 4 रेड बॉल, 4 लाल बॉल, 3 ब्लू बॉल और 4 ग्रीन बॉल। लिखे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम अगर हम कोई इवेंट ई डिफाइन करते हैं, मतलब इवेंट ई है मेरा रेड बॉल का मिलना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई बताओ हमको कितना होगा? 4/11. 4/11। अच्छा, और कोई हमको बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होगा? ई बार क्या होगा? मतलब इसको हम लोग ई नॉट पढ़ते हैं, ये जो ई बार लिखा है ना, इसको हम लोग ई नॉट भी पढ़ते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई, और मेरा ई क्या है? रेड बॉल, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी 7/11. हाँ 7/11। हाँ, इतना समझ में आता है ना? हाँ, तो यही तो यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यही इसी ई बार को कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल देते हैं। तो और तो कुछ है नहीं, मतलब ये तो समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई बोले कम्प्लीमेंट्री इवेंट? नो मैम। ठीक है, अब एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, ये सबसे पहले बताया था। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसका आउटकम बस एक हो, यानी जब हम सिक्का उछालते हैं, ठीक है, सिक्का उछाले तो मेरा आउटकम क्या है? या तो सिर्फ हेड आएगा या तो सिर्फ टेल्स आएगा। Yes, ma'am. तो ये एलिमेंट्री इवेंट है, यानी गेटिंग हेड या गेटिंग टेल्स। अगर हम बोले कि हमने एक डाइस हम फेंके, तो उसका भी आउटकम या तो सिर्फ 1 आएगा या तो सिर्फ 2 आएगा या तो ऐसे ही सिर्फ 6 आएगा। तो ये भी एलिमेंट्री इवेंट है। लेकिन अगर यहीं पे हम बोल दे कि डाइस एक ही डाइस फेंके, लेकिन प्रोबेबिलिटी इवेंट ई को हम डिफाइन किए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/6 मैम। 3/6. 3/6। इसके 3/6 तीन पॉसिबल, हाँ, तो इसके 3 पॉसिबल आउटकम है, 2, 4, 6। ठीक है, तो ये Yes, फिर ma'am. एलिमेंट्री इवेंट नहीं रहेगा, ये हो गया कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट ये टर्म था नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ खास है नहीं तो यहाँ डाल दिए हैं। तो ये चीज समझ में, एलिमेंट्री इवेंट समझ में आया क्या? यस मैम। किसी Yes, को नहीं ma'am. समझ Yes, में आया ma'am. तो बता दो, अभी बता दो। किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो। समझ में आ गया ना एलिमेंट्री इवेंट? Yes, ma'am. यस मैम। पता है क्या, प्रोबेबिलिटी में बस इतना ही थ्योरी था। उसके बाद समरी है, चेक कर लेते हैं हमने सब कुछ पढ़ा है कि नहीं। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया क्या? यस मैम। इसमें किसी को डाउट है क्या? बिगिनिंग। इसमें किसी No, को ma'am. डाउट है क्या? No, ma'am. No, ma'am. उसके बाद थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते ये पढ़ लिया क्या? इसके assumptions पढ़े थे क्या हमने? यस मैम। इक्वली Yes, ma'am. लाइकली लेते हैं और रिपीट नहीं करते, तो ये इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। No. श्योर इवेंट पढ़ लिया क्या? यस ma'am. मैम। इम्पॉसिबल ma'am. इवेंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। अच्छा, ये पढ़ लिया था क्या? प्रोबेबिलिटी का Yes, जो रेंज है ma'am. वो 0 से 1 है। Yes, yes, ma'am. अच्छा, ये पॉइंट मिस कर दिए हम। ये जो एक स्टेटमेंट है ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1, ये इन जनरल हमेशा ट्रू है।
तुम चाहो तो करके देख लो। सिक्का उछाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है? एक बार 1 सिक्का उछाले कितना है? 1/2 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 टेल कितना है? 1/2 1/2 पॉसिबल आउटकम बस दो ही है, या तो हेड या 1/2 तो टेल्स, दोनों को सम करो 1 आता है। ऐसे ही तुम डाइस में भी देख yes लो, ma'am मतलब डाइस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6 Yes, ऐसे ma'am. ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6, मतलब ऐसे। तो इन जनरल ये स्टेटमेंट याद रखना है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। फायदा क्या होगा कि सॉल्व करने में हेल्प होगा क्वेश्चन में। ऐसे ही तुमको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है? तो जो रेड पेन से ऐसे किया ना वो याद रखना। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए ये होता है, श्योर इवेंट के लिए ये होता है, कंप्लीमेंट्री इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये भी याद रखना है, ठीक है? अभी जो हम एक क्वेश्चन किए थे तो 7/11 प्लस 4/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/11 आया था और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 7/11 आया था। सम करो 1 आ रहा है क्या? yes ma'am 11/11 आएगा तो 1। हाँ ठीक है, तो यही चीज है। तो बाकी इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। किसी को लगता है कि अभी तक इसमें मतलब कुछ भी डाउट है तो वो बता सकता है। किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो बता दो। No, ma'am. उसके बाद एक ये नोट था, इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें वही चीज बताया, द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। मतलब जो हो चुका है उसके बेसिस पे हम लोग एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, while the theoretical probability of the event attempts to predict what will happen on the basis of the certain assumptions। और ये assumption क्या है कि हम रिपीट नहीं करते ट्रायल, मतलब एक ही बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पहला, और दूसरा कि इक्वली लाइकली ले रहे हैं, ठीक है? As the number of Yes, trials in an experiment go on increasing, we may expect the experimental and theoretical probabilities to be nearly the same। ये चीज भी बता दिया था, ठीक है? उसके बाद कुछ Yes, क्वेश्चन है, तुम लोग चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले ही लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताया था थ्योरी ज्यादा है नहीं, आधे घंटे के आसपास में हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी के डाउट वगैरह रहेंगे तो वो देख लेंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक दे क्या? अभी okay, ma'am. 11:53 हो रहा है। 11 बजे तक सब अपना आ जाना, मतलब खुद ही आ जाना 11 बजे से पहले पहले, ठीक है? yes ma'am। Okay, ma'am. चलो ब्रेक ले लो। सारे आ गए क्या?
यस मैम। ठीक है, तो 3 ही आए, बाकी सारे नहीं आएंगे क्या? क्या करें, वेट करें या फिर प्रॉब्लम सॉल्व? अच्छा ठीक है, जो लोग हैं वो तो सॉल्व करना शुरू ही कर दो। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो मैंने एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है। मैंने एक्सरसाइज में से दिया, एग्जाम्पल में से नहीं दिया, ताकि 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 तुम लोग सोल्यूशन देख के सॉल्व ना करो। तो सॉल्व करना शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है? सुन रहे हो कि मेरी आवाज आ मैम रही है? 20 मैं कौन क्वेश्चन है? एक्सरसाइज है मैम, मतलब हाँ? कौन सा एक्सरसाइज है? यहाँ पे फिर एक्सरसाइज कौन सा 15.1 क्वेश्चन मैम, 15.1 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 25। मतलब एक्सरसाइज यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो, और ये सॉल्व करना शुरू कर दो। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, शुरू करो सॉल्व करना, तीनों सॉल्व करो, फिर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। निशु तुम भी, निशु तुम्हारा कोई डाउट है क्या? नो मैम। सब समझ में आ गया ना? मैम जो 25 मैम हो गया मैम। 25 हो गया दोनों पार्ट? अच्छा ठीक है, रुक जाओ, तुम आगे सॉल्व करो। Yes, ma'am. ये तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको एक बार अटेम्प्ट कर लेने तो उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो जितने लोग हैं वो सुन लो कि ये तीनों क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो अटेम्प्ट करो। मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर बताया हुआ है 15.1 से तीनों क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यहाँ बगल में लिखा हुआ है। तो तीनों क्वेश्चन एक एक बार सब अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? मैम तो 20 मैम एक बार बता दीजिए ना मैम, अपने लैंग्वेज में। क्या मैम अदिति, क्या क्वेश्चन नंबर 20 मैम बता दीजिए मैम, क्वेश्चन अपने नंबर लैंग्वेज में, 20? मतलब क्या कह रहा? यस मैम, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब तुम एक रेक्टेंगुलर मैट लो और एक सर्कुलर मैट लो। मैट मतलब समझते हो ना, चटाई। एक रेक्टेंगुलर लो, एक सर्कुलर लो, इसी डायमेंशन का, ठीक है? 3x2 का एक Yes, रेक्टेंगुलर मैट लो, उसको बिछा दो, ठीक है? उसको, और इसके फिर बीच में उसके ऊपर से एक सर्कुलर मैट लो, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 है। डायमीटर 1 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 मैम। 0.5। ठीक है, हाँ, तो उसके बीच में बिछा दो। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा करने के बाद अगर तुम तुम उस रेक्टेंगुलर मैट पे तुम एक डाइस फेंकते हो, इतना श्योर है कि वो तुम्हारा डाइस जो उस रेक्टेंगुलर मैट पे ही कहीं गिरेगा। तो अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो डाइस है वो सर्कुलर मैट पे भी लाई करे। समझ में आया क्या? यस मैम, इसमें करना क्या मैम, ये नहीं समझ में आ रहा। प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है इस बात का कि डाइस जो है वो सर्कुलर मैट पे गिरे। ठीक है, ट्राई करो। Yes, आगे मतलब बाकी लोग को एक बार कम से कम अटेम्प्ट कर लेने दो, उसके बाद फिर ना तीनों क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, आई एम ट्राइंग। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। 25 सब ट्राई कर लिए क्या? यस यस मैम मैम, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करो। रैंडम मेंसुरेशन। ट्वेंटी 25 के 1 का आंसर क्या आया? करेक्ट, इनकरेक्ट? मैम इनकरेक्ट मैम। हाँ, इनकरेक्ट, करेक्ट। 25 के 1 का बताओ, इनकरेक्ट कैसे, क्यों इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इसीलिए है मैम क्योंकि मैम यहाँ जो मतलब दो डाइस मतलब दो टॉस करे दो पॉइंट को एक बार में, तो यहाँ पे जनरली की बात है कि 4 आउटकम्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया इसीलिए। हाँ चलो ठीक है। तो जब बोर्ड्स में, अच्छा मतलब कभी एग्जाम में जो पूछते हैं ना, जो सीबीएसई बोर्ड मतलब का एग्जाम होता है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ इनकरेक्ट करेक्ट लिख के नहीं आना होता है, हमको जस्टिफाई भी करना होता है। जस्टिफाई करने से मार्क्स अच्छा मिलता है ना।
तो रीजन भी पता Yes, होना ma'am. चाहिए, सिर्फ गेस नहीं करना है कि इनकरेक्ट या करेक्ट, तुमको रीजन भी पता होना चाहिए कि ये इनकरेक्ट क्यों है, ये करेक्ट क्यों है, मतलब उसको लिख पाओ Yes. ऐसा। तो फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, सबको समझ में आया क्या? निशु, महराज, अनूप, यस अंतरा। मैम, क्योंकि उसको टॉस करने पे जो आउटकम्स आएंगे वो 4 आएंगे ना कि 3। ठीक है। और सेकेंड पार्ट का क्या होगा? मैम करेक्ट। करेक्ट, ये समझ में आता है क्या, ये सेकेंड पार्ट करेक्ट क्यों है? यस मैम, Yes. Yes, मैम। अभी एक बच्चा क्योंकि आया है, ऑड और इवन दोनों दो ही होगा ना, तो अगर ऑड आने की पॉसिबिलिटी लेंगे तो 1/2 होगा, और इवन आने की पॉसिबिलिटी लेंगे तो भी 1/2 ही होगा। अच्छा ठीक है, मान लो किसी कारणवश डाइस पे 6 के जगह 7 नंबर शो होता है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या अब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या? किसी कारणवश 7 साइडेड डाइस है, 7 फेस डाइस है, तो कब तब भी ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या? ये कोई बताएगा? Yes, yes, मैम। तब भी ट्रू Yes, होगा। मैम। आदित्य ट्रू कैसे होगा, Yes, जरा ma'am. बताना। मैम क्यों? मैम एक मिनट, ओड ओड मैम बोला मैम, नहीं नहीं होगा फिर मैम, हमको लगा इफ इवन बोला था मैम, होगा नो ट्रू मैम, होगा नहीं होगा। मैम, नहीं नहीं होगा मैम। क्योंकि अब की बार ऑड 4 है और इवन 3 है, तो वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, है ना? यस ये समझ मैम। में आता है क्या सबको? यस मैम, फिर आ जाएगा। जो बच्चे अभी आए हैं ma'am. उनको बता दें कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अटेम्प्ट करोगे तुम लोग, फिर मैं बताऊंगी। 14 सब अटेम्प्ट कर चुके हैं क्या? क्या मैम? एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कर चुके हैं क्या लोग? तो 20 मैम। 14 यहाँ पे 14 भी दिया है, ये दिख नहीं रहा है क्या? विजिबल है क्या ये क्वेश्चन? यस मैम, कार्ड्स वाला। हाँ, कार्ड्स वाला सॉल्व किया क्या आदित्य? निशु एक मिनट सॉल्व किया क्या तुम लोग? तुम सॉल्व कर रही हो क्या निशु? यस मैम। 25 हो गया तुमसे? यस मैम। 14 अटेम्प्ट करो, मतलब हाँ 14 एक बार देख लो। अभी 11:08 हो रहा है, 11:09 तक, मतलब ठीक है 11:09 तक का क्या टाइम दे, 11:10 तक देख लो एक बार, तब मतलब काफी टाइम हो गया उसको दिए हुए। 14 सॉल्व करो, 6 का 6 पार्ट निकाल सकते हो एक्चुअली, मतलब सारे पार्ट मत करो, सिर्फ 1 2 3 करो, ठीक है? सिर्फ 1 2 और 3 सॉल्व करो। मैम 14 का? हाँ 14 का सॉल्व कर लेना तो बता देना। होते हैं मैम। हाँ मैम कुछ मैम इसमें मतलब डाउट है मैम, मतलब मैम किंग मैम कितने होते हैं मैम रेड कलर में? अच्छा ठीक है, फेस दो। मतलब हाँ मैम तो टू ठीक है, एक बार होती है मैम आप बता दीजिए मैम। मैम, फेस छोड़ के गिनेंगे ना कार्ड, क्या जोकर मतलब ये फेस वो छोड़ के गिनेंगे कार्ड, फेस छोड़ के क्यों? क्योंकि वो उसमें तो एक बाकी सब में तो फेस नहीं होता है, सिर्फ रेड और डायमंड जैक ये सब में रहता है। मैम 3/4 52 2 आ रहा है। ठीक है चुप सुनो, 14 हम सॉल्व करके बताते हैं, 14 हम समझा देते हैं सबको। अपने बुक में ये क्वेश्चन खोल के रखो, हम इसको इस पेज पे स्लाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 15.1 का खोल के रखो, ठीक है? अब ये देखो, हम भी अपने फोन में Yes, क्वेश्चन ma'am. देख लेते हैं। ठीक है, तो 14 का पहला पार्ट जो है वो बोल रहा है किंग ऑफ रेड कलर। तब हमेशा याद रखो 4 सूट्स होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। इसमें से 2 रेड कलर का होता है, हार्ट और डायमंड, 2 ब्लैक कलर का होता है, स्पेड और क्लब। अब तो इसने बोला कि Yes. रेड कलर, तो रेड कलर यानी हार्ट और डायमंड, ठीक है? 2/52 इज इक्वल टू 1/26। Yes, ma'am. हाँ तो ये देखो, तो हर सेकंड का है ना, 3/13। नहीं पहले फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट आ गया आदि, तब तुम्हारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया क्या ये देख के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, yes, ma'am. अब हो गया मैम। जैक ऑफ तो ये हर्ट्स नहीं में नहीं मतलब मैम पता था कि मैम हाँ जैक ऑफ हर्ट्स में 10 होगा ना? जैक ऑफ हर्ट्स कौन सा पार्ट है? ये हाँ तो मैम जैक डी ऑफ हर्ट्स, क्वेश्चन। मैम हाँ, तो सेकंड वाला में तो मैम
सुनो एक एक पार्ट करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट सबसे हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस मैम 1/26 1/26। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो एग्जाम में ना पूछा था क्या, फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट आ गया क्या? फेस कार्ड The fibers which is used in Yes, ma'am. 3/13. सबको आ गया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। मैम मुझे नहीं पता चल रहा है। कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, सुनो एक बार नो सुनो, मैम एक बार फेस कार्ड। अच्छा सुनो, फेस कार्ड ना, अच्छा तुम कभी ये कार्ड देखी हो रियल लाइफ में? यस मैम। ठीक है, मैम कार्ड देखिए वो, लेकिन मैम उसका मतलब पता नहीं चलता है, मतलब क्या उसके बारे में, मतलब ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, वो देखते मतलब इसको ना तुम लोग देख के याद करने का कोशिश Yes, करना, ma'am. क्योंकि क्वेश्चन आएगा बार बार आएगा। ठीक है, तू अगर मैथ्स लोगे तो 12th में भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। इसमें तुमको इतना याद करना है कि 4 कैटेगरी का होता है, जिसको हम लोग सूट्स बोलते हैं। 4 सूट्स होता है, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। उसके बाद याद रखना है हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। एस होता है, फिर 2 to 10 नंबर कार्ड होता है, फिर 3 फेस कार्ड होता है हर एक सूट में, जैक, क्वीन और किंग। इतना समझ में आता है क्या? यस मैम। उसके Yes, बाद ma'am. ये समझना है कि ma'am. दो सूट्स जो है, हाँ कोई नो बोला क्या? उसके बाद ये No, याद ma'am. रखना है कि 2 सूट्स जो है, हार्ट और डायमंड, वो रेड कलर का होता है, स्पेड और क्लब वो ब्लैक कलर का होता है। फेस कार्ड 3 ही होता है, जैक, किंग और क्वीन, और हर एक सूट में 3 होता है, मतलब हर एक सूट में होता है ये। स्पेड में भी जैक, क्वीन, किंग होता है, हर्ट में भी जैक, क्वीन, किंग होता है, ऐसे ही मतलब चारों में होते हैं। फेस कार्ड बस इन्हीं तीनों को कंसीडर किया जाता है, जैक, किंग और क्वीन। ठीक है, तो अब ये मतलब ये जब भी क्वेश्चन आए इसको एक बार देख लेना, कंफ्यूजन हो तो यस मैम अब मैं समझ गई। हाँ, यस एग्जाम मैम से समझ पहले तक गई। ना, एग्जाम से पहले तक ये तस्वीर दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब मैम टोटल एक फेस कार्ड जो रहता है वो 3 रहता है, और इसमें अगर एक सेक्शन में अगर हम टोटल करें तो 13 होगा, तो इसीलिए 3/13। हाँ मतलब ऐसे 3/13 ऐसे नहीं, टोटल 52 है। 12/52 होगा ना? हाँ 12/52 सही आंसर है, पर इसको वो वापस जाके और 3/13 काट के 3/13 होगा। हाँ, तो वो ऐसे टोटल 52 है, फेवरेबल मेरा 3 into 4 है, 3 फेस कार्ड into 4 सूट्स, 3 into 4 है, 12/52 जो कि 3/13 में आता है। ऐसे ही मतलब आप कर लोगे क्या ये 14 की पूरा बताएं, मतलब सब में ऐसे ही कुछ ना कुछ है, तो ये देख के यस मैम कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा 20 सब एक बार ट्राई कर चुके हैं क्या? 20 क्वेश्चन नंबर अभी कर रहे हैं मैम, तो 20 मैम ठीक है। अभी तुम्हारे पास 3 मिनट तक का समय है। कर रहे हैं। ओके मैम। मैम इसमें क्या मतलब एरिया वाला कंसेप्ट तो मैम नहीं ना, मतलब यूज करना पड़ेगा क्या इसमें? क्या लगता है करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस मैम, हमको तो मैम लगता है मैम यूज करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, तो फिर लगता है तो यूज करो। इसी के बीच का पोजीशन। यस मैम दिख रहा है। देखो चलो 2 मिनट और ले लो देखने का, ठीक है, 11:17 तक। मैम π/24 आएगा क्या आंसर? या 5/24 3.114/24?
हाँ देखो बताते हैं, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में हमेशा याद रखना कि ना कोशिश करना ना कि तुम आंसर ना डेसिमल में दो, पॉइंट में, ठीक है। मतलब ऐसे जल्दबाजी में तुम फ्रैक्शन में भी Yes, छोड़ ma'am. सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे परसेंटेज में बोलते हैं ना हम लोग, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए वो पॉइंट में निकाल के आंसर छोड़ देते, ठीक है। तो मतलब कोशिश करना पॉइंट में, वैसे फ्रैक्शन में भी ठीक ही है, लेकिन पॉइंट में अगर करोगे तो वो मतलब ज्यादा, फ्रैक्शन लिख दो इजिकल टू करके पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, अगर टाइम है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, अगर टाइम कम है तो मत करना, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बाकी सब एक बार देख लिए क्या? आदित्य कैसे सॉल्व किए बताना जरा, बाकी सब एक बार ट्राई कर लिए तो मैम डिस्कस पहले करें, मैम या से फिर एक मिनट रुक जाओ, बाकी सबको थोड़ा और टाइम चाहिए फिर डिस्कस करें। अंतरा, चेतन, दुर्गेश, मैम आंसर आ गया है। आंसर आ गया ना? यस मैम। बाकी सब भी एक बार देख लिए क्या? अंतरा, मैम पाई इक्वल्स 4 पाई बाई 24 आ रहा है आंसर। बाय बाय, चलो कैसे किया अंतरा बताना जरा। मैम मैंने नहीं किया मैम, मैं लेट से आई थी तो मुझे क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया। क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया तो अभी आंसर कौन बोल रहा था? निशु। निशु, चलो निशु कैसे की बताओ जरा। निशु, यस मैम। हाँ तो कैसे की बताना जरा, जरा क्वेश्चन भी समझा देना और बताना भी कैसे की। नहीं आया क्या तुम्हारा? आया दुर्गेश, मैम। हाँ तो मतलब बताओ कैसे की। अच्छा क्वेश्चन बात छोड़ो, समझाना तुम कैसे की ये बता दो। हाँ नहीं बताना। दुर्गेश तुम्हारा आंसर भी आया था ना? यस मैम मैम। एक बार आप बता दीजिए। ठीक है रुक जाओ, पहले जो जिन्होंने किया उनसे पूछ लेते हैं। दुर्गेश तुम बताओ कैसे किए। मैम पहले एरिया पर रेक्टेंगल निकाल लिया L इंटू बी, तो आ गया 6 मीटर स्क्वायर। और तब एरिया सर्कल निकाल लेते पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आ गया R/4 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, मतलब क्या कैसे क्या समझ में आया कि मैम 0.78 आया मेरा, मतलब पाई हम नहीं रहने दिए। 0.78? एरिया ऑफ सर्कल, हाँ एरिया ऑफ सर्कल। देखते हैं। इसके मतलब बाद क्या करना ये है? प्रोबेबिलिटी का आंसर बता रहे हो कि एरिया ऑफ सर्कल का आंसर बता रहे हो? एरिया ऑफ सर्कल का ठीक है 0.78। ठीक है। अभी जैसे कि दुर्गेश बताया कि एरिया ऑफ सर्कल और फिर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल आंसर होगा, इतना मतलब समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, कोई ये समझा सकता है क्या? हम तो समझा ही देंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बता सके तो लगेगा कि कुछ समझे हो तुम लोग। ऐसा क्यों किया आदित्य बता सकते हो क्या? आप ही मैम। क्योंकि मैम हम हमसे ज्यादा मैम अच्छा एक्सप्लेन मैम आप कर सकती है, इसीलिए। ठीक है चलो ठीक है। पहले तो ये कि इसका आंसर सब बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये सही भी है। और ऐसा क्यों किए अब हम ये इस पे आते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी समझाए थे क्वेश्चन को, कि आप मान लो कि घर में तुम्हारे दो चटाई है, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, ठीक है। सर्कुलर चटाई और एक रेक्टेंगल चटाई। जो रेक्टेंगुलर चटाई है वो तुम्हारा 3/2 का है, और उसी रेक्टेंगुलर चटाई के ऊपर तुम डायमीटर 1 मीटर डायमीटर का ये सर्कुलर चटाई रख देते हो। अब तुम डाइस फेंकते हो, ठीक है। इतना तुमको पता है कि तुम्हारा डाइस जो है वो रेक्टेंगुलर चटाई पे ही, कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर चटाई पे ही गिरेगा, कहीं पे भी रेक्टेंगुलर चटाई पे गिर सकता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डाइस जो है वो सर्कुलर चटाई पे भी गिरे। अब क्या है कि सर्कुलर चटाई तो रेक्टेंगुलर चटाई के ऊपर ही है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा डाइस कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर चटाई के ऊपर ही गिरेगा, तो वो सर्कुलर चटाई पे भी आ सकता है। वो मतलब नॉन सर्कुलर जो एरिया है इन सब में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है।
तो मेरा इवेंट ई ये लोग क्या डिफाइन किया कि डाइस का इस सर्कुलर एरिया में गिरना, ठीक है, और ये मेरा ई नॉट होगा। फिलहाल हमको ई का निकालना प्रोबेबिलिटी, तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे। मेरा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, पूरा रेक्टेंगुलर चटाई, क्योंकि हमको ये बोला है कि इतना पक्का है कि डाइस कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर चटाई पे ही गिरेगा। तो मेरा टोटल आउटकम 3 into 2 हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। और जो मेरे फेवरेबल है वो ये है कि इस सर्कुलर एरिया में गिरना चाहिए, तो वो मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे करके निकालना है। तो π/24 आंसर आता है, π/24 आंसर आता है। फिर उसको फिर तुम इसमें कन्वर्ट कर दो, कैलकुलेशन उसके बाद, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या सबको? अंतरा, निशु, यस मैम। अंतरा तुमको समझ में आया क्या? तुम बोल रही थी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या? यस मैम। ठीक है, तो इसमें ना 2 ही एक्सरसाइज है, 15.1 और 15.2। 15.2 शायद ऑप्शनल है ना? यस मैम। तो लेकिन 15.2 का हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा है कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, सब डिस्कस करते हैं, करेंगे। 11:22 हो रहा है, 11:24 या 25 तक का समय ले लो, सॉल्व करो। मेरे ख्याल से उतना भी नहीं लगेगा, पर देख लो, सॉल्व कर लो। डन मैम। कितना आया? डन मैम। हाँ 8 डन। मैम, 8। तुम्हारा 8 आया, बाकी क्या मैम? हम बाकियों से पूछ रहे हो, बाकी भी मतलब बाकी को भी सॉल्व कर दो, फिर देखते हैं। यस मैम, मेरा भी 8 आया। चेतन? अभी नहीं आया मैम। तुमको समझ में आ रहा है क्या अभी तक जो पढ़े? तुम शायद लेट से आए थे, थ्योरी पढ़ाते वक्त थे क्या तुम, चेतन? नो मैम, हम थोड़ा लेट से आए थे। तो समझ में मतलब आया क्या? प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर पा रहे हो क्या अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं? क्योंकि थ्योरी के वक्त तो शायद तुम थे नहीं। यस मैम। तो समझ आ रहा है क्या? अभी समझ आ रहा है? यस मैम, कोशिश कर रहे, बना रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करो। महराज, महराज तुमसे सॉल्व हो रहा है क्या? यस मैम, हो गया, 8 आया। दुर्गेश? यस मैम। अनूप? अनूप सॉल्व हुआ क्या तुमसे? मैम 8 मैम 8 आया है। ठीक है, तो मतलब 2-3 लोगों को छोड़ के मान यस लो मैम 8 आया। यस मैम। सबका 8 आया, मान लेते सबका 8 आया। ठीक है, तो कोई बताएगा या फिर हम ही बताएं? कोई बताएगा कि कोई बताना चाहता है कि मैम हमको बताना है कि कैसे सॉल्व किए हैं? कोई है ऐसा? यस मैम, यस मैम। मैम। यस मैम। कौन बोले ऐसा? निशु, चलो तुम लास्ट टाइम नहीं बता दी, अभी बता दो कैसे सॉल्व की। मैम पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, देन एक्स मान के, देन टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल 24 एक्स माइनस किसको मानी? एक्स। देखो ठीक है, इतना समझ में आया कि टोटल मार्बल तुम 24 ली, फिर एक्स ग्रीन किसको मानी? मार्बल्स को, ब्लू मार्बल, ग्रीन मार्बल। मार्बल्स को। ठीक है, ग्रीन मार्बल को एक्स। यस मैम। के बाद then P getting a given marble equals x by 24. Then according to the condition given in the question, तो मैंने x by 24 equals 2/3 कर दिया, then x equals 16 आया। फिर
टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इन जार निकाला तो 24 माइनस एक्स इक्वल्स 24, एक्स के जगह पे 16 रखा और 24 में से 16 को माइनस किया तो 8 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया क्या चेतन? चेतन यस मैम। समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ मतलब यहाँ हम ऐसे ही सॉल्व किए हैं, बस हम एक्स जो है वो ब्लू बॉल को सॉल्व रखे हैं। ये मतलब ठीक है यही है। तो फिर मतलब हम बताएं कि समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया तो फिर हम नहीं बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़े, किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो। आ गया ना? तो यस मैम। ठीक है, फिर 4 भी ऐसे ही कुछ सॉल्व करना। 4 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। अभी 27 हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 11:30 तक सब ट्राई कर लो, हो जाना चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ खास है नहीं। अच्छा, तुम लोग नेट पर से सोल्यूशन का पीडीएफ भी डाउनलोड करके रखते हो क्या? मैम आंसर इज 3। आंसर इज 3। बाकी लोग सॉल्व हो गया क्या सारे लोगों का? चेतन, चेतन यस मैम। सॉल्व हुआ? नो मैम। कहाँ दिक्कत आ रहा है, कैसे कर रहे हो? बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया क्या? आदित्य, महराज, अनूप? नो मैम, मैम लास्ट Try- स्टेज पे है मैम। ठीक है, तो रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। डन मैम। ट्राई कर लिया क्या सबने? अनूप, अनूप तुमने ट्राई किया? मैम
हाँ मेरा यहाँ तक आया x + 6/18 और 2 × x/12 तक ही है। कहाँ मैम तक? कर रहे 1 मिनट में, अच्छा कर रहे ठीक है। हैं। हाँ ठीक है। यस मैम आ गया। मैम आ गया। कितना आया? 3। किसी का कुछ अलग भी आ रहा है क्या? नो मैम 3 आया है। सबका 3 आ रहा है क्या? चेतन तुम्हारा? सेम। चेतन मैम नहीं आ रहा मैम। तुम मतलब कहाँ तक क्या कर रहे हो बताओ जरा, देखिए कहाँ दिक्कत आ रहा है, ये देखें क्या कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो? मैम समझ नहीं आ रहा मैम कैसे। समझ में नहीं आया क्वेश्चन? ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें बोल रहे हैं 12 बॉल्स है, ठीक है। अब हमको पता नहीं कि उसमें कितना ब्लैक बॉल है, ठीक है, तो हम मान लेते कि इसमें एक्स बॉल, कुछ हमको नहीं पता तो हम लोग क्या कर लेते, हम लोग सपोज कर लेते कि इतना होगा, लेट इट बी एक्स, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो हम एक बॉक्स में 12 बॉल था, तो हमको नहीं पता उसमें कितना ब्लैक बॉल है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक्स ब्लैक बॉल है। तो उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल, ये बता दो। अगर हम एक्स माने हैं ब्लैक बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा? चेतन बताओ। चेतन? मैम 12 प्लस। हाँ मैम बोलो। 12 प्लस x। 12 प्लस एक्स, यस मैम। प्रोबेबिलिटी 12 प्लस एक्स। मतलब समझ गए तुम, थ्योरी में थे नहीं जो तुमको मतलब समझ में ही नहीं आया कुछ भी। कोई और जो बताना चाहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? x/12। x/12। x/12 मैम। देखो चेतन, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हम बोले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 है, तो मेरा टोटल आउटकम 12 हो जाएगा। उसके बाद मेरा फेवरेबल आउटकम ब्लैक बॉल है, जो कि हम x माने हैं, हमको पता नहीं x कितना है, लेकिन हम मान लिए कि x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू x/12 हो जाएगा, ठीक है। तो x/12 मेरा एक इक्वेशन है, ठीक है, मतलब x/12 मेरा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लो इसको। उसके बाद बोला है कि हम उसी बॉक्स में जिसमें 12 बॉल पहले से मौजूद था, उसमें 6 बॉल और डाले। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा चेतन? चेतन तुमसे सुनना चाह रहे हैं। हाँ मैम 6। 12 प्लस 6 कितना? 18। यस मैम। अब उस बॉक्स में 18 बॉल है, लेकिन हमको इस बार ये पता है कि हम 6 जो बॉल डाले उसका कलर ब्लैक ही है। तो पहले जो 12 बॉल था उसमें एक्स ब्लैक बॉल था, और हम 6 और डाल दिए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना होगा चेतन, बताना जरा। पहले कितना था? मैम x/12 था, मतलब पहले 18 था। पहले प्रोबेबिलिटी x/12 था, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 बोले थे। यस मैम। अभी हम 6 बॉल और डाले, 6 काला बॉल और डाले, ब्लैक बॉल ही डाले हैं। तो अभी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो गया, बताओ, बता पाओगे क्या चेतन? मैम 18। 18। ठीक है, कोई और बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हुआ? x + 6। देखो x चेतन, + पहले से x काला बॉल था, हम उसमें 6 और डाल दिए, 6 और काला बॉल डाल दिए, तो
टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x+6 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कैसे समझाए तुमको, समझ में आ रहा है क्या चेतन? यस नहीं मैम, समझ में आ रहा तो बोल दो। आ रहा है मैम। x+6 कैसे हुआ ब्लैक बॉल, ये समझ में आया क्या? यस मैम, उसमें ऐड किए 6 बॉल इस कारण। और पहले से x था, ये समझ में आया क्या? यस मैम, और अभी टोटल अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है बॉक्स में, बताना जरा। अच्छा, एक कॉपी पेन लेके बैठे हो क्या? कॉपी पेन पे लिखते रहोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यस मैम, अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ बॉल तो 18 हुआ। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? हम 3। 3 कैसे चेतन, 3 कैसे बताना जरा। ठीक है, तुम थ्योरी नहीं पढ़े थे, तुम स्लाइड देख लेना और वीडियो देख लेना। तो जिनका 3 आंसर आया वो सही आया। और ये ऐसे, पहले हमको पता था कि बॉक्स में 12 बॉल है, हमको नहीं पता बॉक्स में 12 में से कितना बॉल ब्लैक है, तो हम मान लिए कि x है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल x/12 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब 6 ब्लैक बॉल हमने और बॉक्स में डाल दिए, तो टोटल बॉल तो 12 + 6 18 हो गया, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x+6 हो गया। तो अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल है वो x+6/18 हो जाएगा। उसके बाद ये रिलेशन दिया हुआ था, ये रिलेशन लगा के x3 आ जाता है। सब ऐसे ही किए होंगे, है ना? यस मैम। यस मैम, ठीक है चेतन, समझ में आया क्या? कंफ्यूज हो अभी? यस, हमारा मैम। हो भी तो कोई बात नहीं, स्लाइड देख लेना, समझ लेना, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे या ईमेल करके पूछ लेना चेतन। ठीक है, समझोगे तो मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, यस मैम, देखो हम इतना ही एग्जाम्पल लिए थे, हमारे पास अब तो अभी बहुत टाइम और बचा है। क्या करोगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या? एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करवाएं क्योंकि एग्जाम्पल का आंसर वहीं दिया रहता है। सॉल्व करना है क्या और क्वेश्चन की छुट्टी चाहिए? करवाइए मैम। ठीक है, देखते हैं, 2 ही एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करोगे? अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करो तो जरा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, जो लोग क्लास के उनको तो अभी तुरंत ही बन जाएगा। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। फर्स्ट का आंसर बताना, ये कंपाउंड मैम। इवेंट। क्या होगा? 1। और किसी का कोई दूसरा आंसर था क्या? कोई कंपाउंड इवेंट बोल रहा था। यस मैम, मैं। कैसे कंपाउंड इवेंट कैसे? गलती से बोल दी थी क्या, मतलब कुछ है कि हाँ कंपाउंड इवेंट ही होना है? नो मैम, गलती से बोल दिए थे। तो ये वही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, या फिर ई बार उसको बोलते हैं। ई बार नहीं बोलते, ई नॉट ही बोलते हैं। ठीक है, ये वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल। जीरो मैम। जीरो। और यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। यस सबको मैम। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ये तो बहुत इजी सा है। 1 मैम। और उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं यार, ये तो बहुत बहुत ज्यादा ही इजी है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1 the probability of an 1 event is greater than equal to, ये सब जीरो theory मैम। है। जीरो और लेस देन इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 1 एंड लेस बताओ देन तो और इतना इक्वल टू इतना 1 इजी 1 आ 1 जाए 1 एग्जाम में,
इतना इजी आ जाए एग्जाम में, छोड़ के आना या गलती करना सही Yes, होगा ma'am. क्या? नो मैम, सब Yes. सही सही मतलब लिख लिख के आना होगा, तब तभी ठीक रहेगा। अच्छा ये 4th नंबर क्वेश्चन बताओ कोई। कौन मैम? Fourth number, which of the following cannot be the probability of an event? Which of the following माइनस 1.5 बी मैम, माइनस 1.5 मैम समझ में आता है ना? बी बी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब सेकेंड भी देख लो, which of the following experiment have equally likely outcome? एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट क्या इक्वली लाइकली है? फर्स्ट इक्वली लाइकली है? ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अंतरा, क्या ये इक्वली लाइकली है? नो मैम, शायद हमको लगता है कि नहीं। नहीं। आदित्य को चांसेस में मैम सेम सेम है। क्या? थर्ड मैम मैम, नहीं होगा मैम, शायद थर्ड आंसर, शायद नहीं होगा। थर्ड आंसर मैम। इसका आंसर सिर्फ 3 होगा क्या? नो मैम 4 भी। अच्छा कोई बताओ, कोई एक एक करके पूरा मतलब ठीक है चलो यार। फर्स्ट इक्वली लाइकली क्यों नहीं है, कोई बता सकता है क्या? चांसेस मैम सेम नहीं होंगे सर। क्यों नहीं कि होंगे? मैम जो फैक्टर्स है, क्योंकि जो फैक्टर्स है दोनों कंडीशन के लिए वो सेम नहीं है। फैक्टर्स Yes, ma'am. जैसे कोई समझा दो, मतलब समझाओ कैसे है, मतलब कोई अच्छा मतलब प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। It depends जैसे on कि the मैम वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो कार स्टार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ तो स्टार्ट हो भी सकता है नहीं भी। तो मतलब इसीलिए दोनों कंडीशन के लिए जो फैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, ये समझ में आता है क्या सबको? फर्स्ट यस मैम, आ तो रहा। ठीक है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मैम क्योंकि ये भी नहीं है, क्योंकि वो आपके प्लेयर के एबिलिटी पे डिपेंड करता है। कि मैम वो प्लेयर के एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है चलो। प्लेयर की कितना है कि बास्केटबॉल को पकड़ सके, उसके रोक सके। हाँ ठीक है, तो थर्ड वाला। यस मैम है। हाँ क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम है। यस मैम। जितना प्रोबेबिलिटी ट्रू का उतना प्रोबेबिलिटी फॉल्स का। यस मैम। फोर्थ भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब कोई डाउट है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. नो मैम। कौन सा क्वेश्चन करें हमको? अच्छा 7th ट्राई करो तो। Not having the same birthday 0.992 education the same birthday. यस मैम आ गया। कितना आया? मैम मेरा भी आ गया है। मैम आया है 0.008। 1000। 8/1000। मैम मेरा है 8/1000 वही मैम 0.008। 0.008। मैम सेम हाँ मतलब सेम है। बाकी का आया क्या? यस मैम। तो मतलब कैसे किए?
बता दो आदित्य, बता दो। मैम वही वाला कि मैम वही वाला कि पी इफ इवेंट ई प्लस पी नॉट मैं मेरा भी आ इक्वल गया। टू 1। हाँ तो यही, अच्छा मतलब समझ में आ रहा ना, यही कि हम लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। ई हम लोग मान लिए, ये हम लोग मान लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग नॉट हैविंग सेम बर्थडे। 0.99 हाँ तो ऐसे करके is सबको समझ में आता है 0.992। क्या? किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो, फिर हम बताएंगे कैसे है। हाँ कैसे वो पूरा सॉल्व करके बता देंगे। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। चेतन, चेतन क्या ही बोले। किसी और को कोई डाउट है क्या? सबका आ गया ना? यस मैम। ठीक है तो आगे हम कौन सा क्वेश्चन करें? डाइस वाला ढूंढ रहे हैं। ये तो इजी वाला है। मैम 13 नंबर इज अ डाइस वन। हाँ तो लेकिन ये सिंगल डाइस वाला है। सिंगल डाइस जब उछालते हैं उसमें कोई दिक्कत है क्या? मतलब इसमें तो सारा इजी है नो ना। मैम। हम डबल डाइस वाला ढूंढ रहे थे। ओ डबल डाइस वाला शायद नहीं है। नहीं नो मैम नहीं। नो मैम नहीं है मैम। तो 24 है मैम, देखिए तो एक बार। 24। अच्छा ठीक है, ठीक है चलो 24 सॉल्व करो। यहाँ पे हिंट दिया है कि throwing a dice twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment। तो ये वही चीज हो गया। तो 24 करो चलो। मैम फर्स्ट का होगा 25/36 एंड सेकंड का होगा 11/36। चैट पे अपना आंसर लिख दो। चैट पे अपना फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिख दो, ठीक है? क्योंकि ताकि मतलब मेरे को याद रहे थोड़ा सा किसने क्या बोला था, ठीक है? ओके चैट मैम। और किसी का आंसर आया क्या?
यस मैम। कितना आया चैट पे लिख दो। सेम आंसर। सेम आंसर आया, ठीक है। 25 अच्छा मतलब अब हो गया कि और टाइम दे, मतलब और टाइम चाहिए किसी का बनने पे है या फिर बता दे कैसे बनाना है? महराज, दुर्गेश, अनूप, यस मैम, आंसर आ गया। आंसर आ गया ना? मतलब वही है कि वही वो जो स्क्वायर दिखाए थे उसको याद रखो। तो पहला वाला क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसका मतलब दोनों में से कोई भी नंबर 5 नहीं होना चाहिए। तो वो अगर याद हो किसी को, मतलब जो था बॉक्स, वो अगर याद हो किसी को, ये रहा। अच्छा ये यही तो था वो बॉक्स, ऐसे ही तो था। तो दोनों में से ये दोनों 1 1, तो दोनों में से कोई भी नंबर 5 नहीं होना चाहिए। तो ये है और ये, इन दोनों को डिलीट करके जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 36 माइनस 11 25। तो फर्स्ट वाले का आंसर 25/36 ऐसे हो जाता है। ऐसे ही सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है कि एटलीस्ट एक 5 होना चाहिए, यानी दोनों ब्रैकेट के दोनों पार्ट में से या तो एक 5 हो या तो दोनों 5 हो। मतलब ये हो जाएगा ना, समझ में आ गया? किसी का डाउट है क्या? 36 हाँ तो किसी का डाउट है क्या ये? नो मैम, 36 माइनस 25 हो जाएगा दूसरा का, फिर 11/36। ठीक है, क्या करें अभी, और करने की छोड़ दे? 7 मिनट और बचा है, चाहो तो एक क्वेश्चन और तो कर ही सकते हैं। कौन सा वाला करें? Child has died so 6 hours later. ये तो इजी है। सिक्सटीन कर लो, मतलब ये भी इजी ही है, कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज समझना और फिर हो जाएगा। सिक्सटीन कर रहे हो क्या? कर लो, इसमें तो 2 मिनट लगेगा। सिक्सटीन कर लिए क्या? इसका डेसिमल में आंसर बताना, मतलब अप्रोक्स। हुआ क्या, किसी से दिक्कत आ रहा है क्या कहीं पे? 16 में 16 ये है। लैंग्वेज को समझने में मैम दिक्कत आ रहा है।
लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रहा, बाकियों को, बाकी महराज मैम अंतरा कर रहे हैं मैम। मेरा पॉइंट में नहीं आया। लैंग्वेज समझने में और किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? मतलब लैंग्वेज की वजह से दिक्कत हो रहा है कुछ, और किसी का कोई ये दिक्कत है क्या? निशु सही है। ठीक है, किसी ने, अंतरा ने 0.92 डाला है और ये आंसर अप्रोक्सीमेटली सही है। ठीक है, तो लैंग्वेज में दिक्कत आना दे, तो लैंग्वेज ये बोल रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स में 132 गुड पेन है, मतलब अच्छा पेन है, सही पेन है, तुम उसमें 12 खराब पेन मिला देते हो, तो टोटल पेन अब कितना हो जाएगा? हो गया मैम, हो गया? हाँ, 0.916 और ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सही है। मतलब तो समझ में आ गया ना, यही है कि टोटल मतलब 132 हमारे पास अच्छा पेन था, उसमें 12 खराब पेन मिला दिए, टोटल टोटल कितना हो गया? 144 पेन हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं, हाँ अब हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, तो 132 अपन 144 हो जाएगा क्या? यस मैम वही होगा। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर मतलब पेन था बाय 144 तो ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? यस मैम। तो आज का क्लास खत्म करे क्या? मतलब सॉल्व कर लेना, तुम लोग कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप या फिर ईमेल है मेरा, तो फिर पूछ लेना डाउट। 2 ही तो चैप्टर है, हालांकि एक चैप्टर में 24, एक में दूसरे में 5 क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन मतलब ठीक है ना, इजी है ना प्रोबेबिलिटी? समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या किसी का? कुछ भी? नो मैम। ठीक है, ये स्लाइड हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे, और बाकी मतलब ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। ड्राइव खुलता है क्या तुम लोग का? ड्राइव खोल के देखे हो क्या कभी वो लिंक? यस मैम। यस मैम देखे हैं। यस मैम देख लेंगे। हाँ, तो उस पे मटेरियल अपलोड रहता है, तो उस पे अपलोड कर देंगे और ग्रुप पे भी सेंड कर देंगे। तो ठीक है, चलो ठीक है, तो आज का क्लास बंद करें क्या? ठीक है, तो आज का क्लास बंद करते हैं। यस मैम। हैव अ नाइस डे। ओके बाय मैम। You too, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Welcome.